ओम देवी स्कंद मातायै नमः। हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं स्कंद माता के बारे में। नवरात्रि के पंचम दिन माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप यानी स्कंद माता की पूजा की जाती है। श्री स्कंद अर्थात कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। इनकी आराधना से मनुष्य सुख शांति को प्राप्त करता है। दुर्गा पूजा के 5वें दिन देवताओं के सेनापति कुमार कार्तिकेय जी की माता का पूजन किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं माँ स्कंद माता की कथा। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल वसुंधरा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सती द्वारा स्वयं को यज्ञ में भस्म करने के बाद शिव शंकर भगवान सांसारिक मामलों से अलग हो गए और कठिन तपस्या में लीन हो गए। उसी समय देवतागण तारकासुर के अत्याचारों से कष्ट भोग रहे थे। तारकासुर को वरदान प्राप्त था कि केवल भगवान शिव की संतान ही उसका वध कर सकती हैं। बिना सती के शिव की संतान नहीं हो सकती। यह सोचकर देवता भगवान विष्णु के पास मदद के लिए गए, लेकिन विष्णु जी ने उन्हें कहा कि इस स्थिति के लिए आप स्वयं ही जिम्मेदार हैं। अगर आप सब दक्ष प्रजापति के यज्ञ में भगवान शिव के बिना उपस्थित नहीं होते तो सती को अपना शरीर नहीं छोड़ना पड़ता। उसके बाद विष्णु जी उन्हें पार्वती माता के बारे में बताते हैं, जो आदि शक्ति माता सती की अवतार हैं। उसके बाद देवताओं और महर्षि नारद पार्वती जी के पास जाते हैं और उनसे तपस्या करके भगवान शिव की को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कहते हैं, जो पिछले जन्म में भी उनके पति थे। हजारों वर्ष की तपस्या के बाद शिव भगवान पार्वती जी से विवाह कर लेते हैं। भगवान शिव और पार्वती की ऊर्जा एक ज्वलन बीज को पैदा करती है। जब तक वह बीज शिव भगवान की सत्ता नहीं बन जाता, तब तक अग्नि की सरवाना झील में सुरक्षित रूप से ले जाने का काम सौंपा जाता है। बीज से निकलने वाली गर्मी अग्नि के लिए असहनीय हो जाती है और वह बीज गंगा माँ को सौंप देती हैं, जो उसे सुरक्षित रूप से सरवाना झील में ले जाती हैं। देवी पार्वती ने तब जल स्रोत का रूप धारण कर लिया ताकि वह बीज की सुरक्षा कर सके। इस प्रकार वह 6 माताओं द्वारा देखभाल किए जाने के कारण 6 मुखी कार्तिकेय का जन्म हुआ। वह बड़े होकर सुंदर, बुद्धिमान और शक्तिशाली कुमार बने। कार्तिकेय जी को ब्रह्मा जी के पास शिक्षा के लिए भेजा गया, लेकिन पहले ही दिन उन्होंने ब्रह्मा जी से ओम का अर्थ पूछा। वहाँ ब्रह्मा जी ने उन्हें 12,000 श्लोकों में ओम का अर्थ समझाया, लेकिन कार्तिकेय जी को संतुष्टि नहीं मिली। उन्होंने शिव भगवान से वही प्रश्न पूछा। फिर भगवान शिव ने उन्हें 12 लाख श्लोकों में ओम का अर्थ समझाया। वहाँ से भी असंतुष्ट होकर उन्होंने स्वयं को 12 करोड़ श्लोकों में ओम का अर्थ समझाकर संतुष्टि प्राप्त की। शिक्षा प्राप्त करने के बाद देवताओं के सेनापति के रूप में उन्हें सभी देवताओं ने आशीर्वाद प्रदान किया और तारकासुर के खिलाफ युद्ध के लिए विशेष हथियार प्रदान किए। कार्तिकेय भगवान से तारकासुर को एक भयंकर युद्ध में मार डाला। इस प्रकार माँ स्कंद माता को एक सर्वश्रेष्ठ बच्चे की माँ के रूप में पूजा जाता है। स्कंद माता की पूजा करने से भगवान कार्तिकेय की पूजा स्वचालित रूप से हो जाती है, क्योंकि वह अपनी माँ की गोद में विराजे हुए हैं। उनकी पूजा से सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्त होता है। ये थी माता स्कंद माता की कथा। थैंक यू दोस्तों। वो